श्री अभिलाष साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, भक्त श्री धर्मेंद्र जी की जय, उनके कुल कुटुंब परिवार की जय। मुद मंगल में संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं देवियों, आज मासिक रविवारी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का श्रेय भक्त श्री धर्मेंद्र उर्फ पिंटू जी को है। वो आज अपना भंडारा रखे हैं और आप सबको आमंत्रित किए हैं। इसमें हमारे साथी श्री मनोज साहब जी जो सीतापुर से आए हैं, आप अभी विचार दे रहे थे, और संत श्री रविंद्र साहब जो प्रयागराज से हैं। आप सब सदगुरु कबीर साहब की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। अभी अभी प्रयागराज की धरती पे कुंभ मेला लगा था और अभी चल रहा है। इसकी अंतिम स्नान महाशिवरात्रि 26 फरवरी को पड़ती है। तो इसके बारे में आप सब सुने हैं, यहाँ से कुछ लोग गए भी, देख के आए भी, आँखों के द्वारा अपना आँखों देखा हाल भी सुन के आए हैं, देख के आए हैं। प्रयाग का कुंभ इस बार जो पड़ा है, वैसे हर बार वहाँ पर मेला होता है। हर वर्ष जनवरी और फरवरी में मेला होता है, जिसको कहते हैं सामान्य कुंभ यानी मिनी मेला। 6 वर्ष बाद होता है वो अर्ध कुंभ कहलाता है। 12 वर्ष बाद होता है वो कुंभ कहलाता है। और जो 12 कुंभ होते हैं, 12वां कुंभ आता है तो उसको महाकुंभ कहते हैं। इस बार लोगों की धारणा थी कि ये महाकुंभ है, और इन तिथियों में स्नान करना अपना पुण्य समझता है। अब भी लोग स्नानार्थी आते हैं और अभी भी भीड़ है। हम लोग जिस ट्रेन में आए वो स्लीपर का डिब्बा था, वो भी जनरल जैसा था, रास्ते में निकलना भी कठिन था। ये क्या है? ये स्नान करने वालों की जो श्रद्धा है। गंगा यमुना का मैदान है। गंगा यमुना 2 नदियां हैं, दोनों में साल भर पानी रहता है, और पहाड़ी नदी है इसलिए बराबर पानी आता है। प्रयागराज में पूरब साइड में दोनों का संगम होता है। तो यहाँ पर ये मान्यता है कि जो लोग मूड़ मुड़ाते हैं, जैसे पुरुष हैं, वो अपना बाल बनवा लिए तो क्या है, अच्छा होता है, शुभ गति। लेकिन महिलाओं के लिए भी विधान है, तो वो तो बाल बनाएंगे नहीं, तो क्या है, वो अपनी चोटी काट करके डालती है। इस बाल को बेनी भी कहा जाता है। जैसे सूरदास ने प्रयोग किया है कि मैया मैं तो चंद खिलौना लई हूँ, जई हूँ लोट धरन पर अभी तेरी गोद नहीं हो, सुरभि का पै पान न करी हूँ, बेनी सिर न गोहई हो, वही हो पूत नंद बाबा को तेरो सुत न कहाई, या ले अपनी लकुट कमरिया बहुते नाच नचायो, सूरदास तो बिहस होगा लेउर कंठ लगायो। इसमें आया बेनी सिर न गुहाइयो। बेनी का अर्थ होता है बाल, त्रिवेणी का अर्थ होता है बाल की 3 लटाएँ। तो यहाँ पर त्रिवेणी संगम का अर्थ होता है जो महिलाएं हैं सधवा, उनके लिए विधान था कि वो अपने बालों को काट करके उसमें डाल दें। त्रिवेणी संगम हो गया। लोगों की कल्पना है गंगा यमुना के साथ साथ सरस्वती की। गंगा बहती है, यमुना बहती है, वो दिखती है, सरस्वती दिखती नहीं है। लेकिन त्रिवेणी का अर्थ होता है कि बाल को काट करके डालना। तो इस तरह से प्रयाग में मुंडन करने से और गया में पिंडदान करने से सब मान्यताएँ
फैली हुई है। तो इसमें भारत के अनेक संत महात्मा मतपंथ संप्रदाय के लोग अपना क्या करते हैं, कैंप लगाते हैं। हम जाएंगे तो एक ही जगह में टहलेंगे तो भिन्न भिन्न विचारों के लोगों को हम देखेंगे और विचारों का अनुभव होगा। आप कहीं एक जगह जाएंगे, मथुरा जाएंगे तो केवल श्री कृष्ण के बारे में सुनेंगे, वहाँ एक ही विचारधारा के लोग हैं। अयोध्या जाएंगे तो वहाँ राम जी के बारे में सुनेंगे, काशी जाएंगे वहाँ शिव जी के बारे में सुनेंगे। लेकिन संगम गए तो हर मतपंथ संप्रदाय के लोगों का आपका संपर्क पड़ेगा। और कई तरह के कथाकार जिन्हें आप बुलाते हैं या देखते हैं टीवी पर, वो सब वहाँ पर उपस्थित हैं। संगम का अर्थ होता है मेल, जहाँ पे दो नदियाँ मिलती हैं उसको संगम कहते हैं। तो ये क्या है, संत समागम, साथ साथ संतों के विचारों को जो श्रवण करता है उससे लाभ होता है। सोचते हैं कि व्यक्ति संगम में स्नान कर लेंगे, इससे हमारा पाप धुल जाएगा। पाप नहीं धुलेगा, हमारे शरीर में जो मैल है वो धुल जाएगा। शरीर का बाहरी जो मैल है वो तो धुल जाता है, लेकिन पाप कैसे धुलेगा? पाप शरीर में नहीं है, पाप क्या है, वो मन में है। कहते हैं गुरुजी सुनाया करते थे कभी कभी, एक व्यक्ति था, वो जा रहा था, संत ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा मैं गंगा स्नान करने जा रहा था। किस लिए? कहा साल भर जो पाप कर लेता हूँ और स्नान कर लेता हूँ तो उससे साल भर का पाप जो है छूट जाएगा। संत ने जाकर के गंगा जी से पूछा, गंगा जी ने कहा इतने लोग स्नान करते हैं, यदि पाप मैं रखूँगी तो मैं भस्म हो जाऊँगा। ये पाप जो है मैं कहाँ दे देती हूँ? ये पाप है वो समुद्र को दे देती हूँ, क्योंकि प्रत्येक नदियाँ जाकर के समुद्र में गिरती हैं, तो गंगा भी समुद्र में गिरती है, तो गंगा सागर आप परिचित हैं अच्छी तरह से। तो इस तरह से वो संत जी जो थे वो समुद्र के पास आए। समुद्र ने कहा कि मैं पाप क्यों रखूँगा, मैं पाप जो है ये काले काले आकाश में जो बादल आते हैं उनको मैं दे देता हूँ। तो संत ने बादलों से पूछा, बादलों ने क्या कहा कि मैं भी नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि ये जो जिन्होंने किया है हम उन्हीं पर बरसा देते हैं। तो घूम करके अंत में कहाँ आता है? अपने पर आता है। आदमी कितने भी बहानेबाजी करे, कितना भी टाल मटोल करे, पर कर्मों का विधान जो है वो लौट करके आता है। तो पाप जो है हमारे मन में होता है। पाप क्या है? अपराध क्या है? पाप किसे कहते हैं, अपराध किसे कहते हैं? अपराधी है ना, आप सुनते होंगे अमुक व्यक्ति अपराधी है, अमुक पापी है। अपराध उसमें आता है जो देश के नियम होते हैं, कानून होते हैं, उन नियमों का जो उल्लंघन करता है ऐसा व्यक्ति अपराधी कहलाता है। सामाजिक नियमों का उल्लंघन करना, देश के नियमों का उल्लंघन करना, ये क्या है? अपराध है। और जो धर्म के नियम हैं, मानवता के नियम हैं, जो उस धर्म के अनुसार व्यक्ति नहीं चलता है, सच्चाई को नहीं समझ पाता है और उसके विरुद्ध काम करता है, तो क्या कहलाता है? पाप। ये पाप हमारे मन से होता है। और मन कैसे साफ होगा? गंगा स्नान से मन नहीं साफ होगा। वो ज्ञान गंगा में हम बैठेंगे तो उसके द्वारा हमारा मन शुद्ध होगा। आदमी में जो हम देखते हैं, किसी के 2 हाथ हैं, किसी के 2 आँख, सब लगभग प्रकृति ने सबको दिया है, ऐसे कोई हो जिसको न मिला हो। तो इस तरह से, लेकिन अंतर किस में आता है? मन में आता है। हमारे मन में अंतर है। इसीलिए हर आदमी, देखिए, एक व्यक्ति है वो डॉक्टर है, एक अध्यापक है, एक किसान है, एक चोर है, एक व्यापारी है। तो बाहर से सब एक जैसे दिखते, लेकिन मन में परिवर्तन होता है। इसलिए मन के काम, सबके काम भिन्न भिन्न हो जाते हैं। आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने के पहले आपका मन गाड़ी के स्पीड से भी आगे रहता है।
आप देखते रहते, सोचते रहते, उसी अनुसार उसको ड्राइव करते हैं। ये मन जो है सभी चीज़ों से आगे आगे चलता है। आज आदमी मन के द्वारा हर क्षेत्र में वो विकास कर गया है, लेकिन मन जितना ही बढ़ता है, जितना ही सोचता है, उतना ही वो क्या है, उलझन में पड़ता है। इसलिए मन को शांत करने की ज़रूरत है। जैसे गाड़ी जितना हम तेज़ चलाते हैं उतनी जल्दी हम पहुँचेंगे, लेकिन रुकना है, रोकना पड़ेगा। उसी तरह से मन को हमें रोकने की ज़रूरत है, मन को सही दिशा देने की ज़रूरत है। ये तभी संभव होगा जब हम उस तरह से खाएंगे, उस तरह से सोचेंगे, उस तरह से रहेंगे। जैसे गाड़ी में ब्रेक भी होती है, और ब्रेक किस लिए होती है, वो गाड़ी रोकने के लिए होती है, उसकी आवश्यकता है। ऐसे हमारे जीवन में हमें रुकने की ज़रूरत है। जैसे हम भौतिक उन्नति करते हैं, रावण की लंका सोने की, जहाँ सोना हो क्या कहना, तो रावण की लंका सोने की थी, अर्थात कि सुख समृद्धि से लंका थी। बलवान भी था, विद्वान भी था, धनी भी था, तीनों चीज़ें। विद्वान कौन होता है, जो विद्या अधिक ग्रहण करता है, वो विद्वान कहलाता है। धनवान कौन होता है, जो धन का काम करता है, व्यवसाय का काम करता है, वो धनवान होता है। और बलवान, जिसके पास शक्ति होती है, बलवान। जिसे हम आजकल मान लिए, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बुद्धिमान एक बलवान है, एक धनवान है, और एक के पास कुछ नहीं, विद्या भी नहीं है, धन भी नहीं है, शक्ति भी नहीं है। तो वो व्यक्ति क्या करेगा, तीनों के यहाँ अपना जीवन चलाने के लिए काम करेगा। इस तरह से रावण बलवान भी था, विद्वान भी था, और धनवान भी था। ये सब कुछ था, लेकिन उसका मन सही नहीं था। इसलिए मन सही न होने से वो पराई नारी सीता का हरण कर लिया और पूरे परिवार सहित मारा गया। इसलिए मनुष्य को ज़रूरत है मन पर संयम करने की। जैसे बाहर ब्रेक लगा करके हम रुक जाते हैं, भीड़ से सावधान हो जाते हैं, उसी तरह से ये धर्म जो है हमको रोकता है। किस से रोकता है कि गलत खाए ना, गलत बोले ना, गलत जीवन न जिए। ये धर्म एक ब्रेक है। इसीलिए सत्संग में बैठने पर मना किया जाता है कि ऐसा काम करो और ऐसा काम ना करो। ये जीवन हमारा संयमित हो। अभी उदाहरण सुन रहे थे अंगुलीमाल का, रत्नाकर का और अजामिल का। तो ये सब ब्राह्मण परिवार से थे। अजामिल हो, रत्नाकर हो, वाल्मीकि हो। वाल्मीकि को दो तरीके से याद किया जाता है, एक तो ब्राह्मण थे, दूसरे कहते हैं वाल्मीकि समाज से थे। तो इसलिए लेकिन तीनों का जीवन बिगड़ा हुआ था। और सुधार कैसे हुआ, संत ऋषियों की वाणी को सुन करके। इसलिए ये जो आयोजन होता है वो मनुष्य के जीवन में परिवर्तन है। हम सब धर्म का काम करते हैं, लेकिन धर्म के नाम से भटकते हैं। साहब कहते हैं पानी में मीन पियासी, मैं सुन सुने आवे हंसी। जैसे पानी में मछली रहती है फिर भी वो प्यासी रहती है। तो ये सोचने की बात है। तो ऐसे ही हम मानव शरीर पाए हुए हैं, और मानव शरीर में हमारे पास भी सुविधाएँ हैं। और आज हम जो देखते हैं कि हमारे देश के अंदर अनेक तरह के मत हैं, अनेक तरह के संप्रदाय हैं, अनेक तरह के धर्म हैं। इसमें आदमी पढ़ करके भटकता भी है, लोग भटकते भी हैं। इसलिए वो भटकना कब बंद होगा, जब अपने आप को जानेगा। मैं कौन हूँ। आदमी किसको जानना चाहता है, ईश्वर कैसा है, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, मथुरा और काशी में मिलेगा, पहाड़ों पर मिलेगा, कहीं अपने से अलग मिलेगा, इसको जानना चाहता है।
स्वर्ग कैसे मिलेगा इसको जानना चाहता है, लेकिन खुद का पता नहीं है। और अपने को मानता क्या है कि मैं अल्पज्ञ हूँ, मैं कठपुतली हूँ, कोई हम पर शासन करता है, कोई हमको चलाता है। जब हम ये मान लेंगे कि हमको कोई चलाता है तो हम स्वतंत्र नहीं हैं, और हम जो कुछ भी करेंगे उसमें हमारा दोष नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं। साहब कहते हैं कि आपन करम न मेटो जाई, करम का लिखा मिटे जो, कैसे जो युग कोट सिराई। साहब कहते हैं अपना किया हुआ कर्म कभी मिटता नहीं। जिसे हम राम कहते हैं उन्हें भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। जिन्हें हम सीता जी कहते हैं उनको भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। आज हम राम को पूजेंगे, कृष्ण को पूजेंगे, कि कोई ज़रूरी नहीं गुरु की है। बिना गुरु के भी राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, हनुमान की पूजा करते हैं, लेकिन गुरु नहीं करते। लेकिन राम ने गुरु किया था, कृष्ण ने गुरु किया था। इसलिए गुरु का अर्थ होता है जो हमें ज्ञान देता है, और वो ज्ञान हमारा भौतिक भी हो सकता है, आध्यात्मिक भी हो सकता है। भौतिक जो ज्ञान है वो आजकल कॉलेजों से, स्कूलों से प्राप्त कर लेते हैं, और किसी न किसी धंधे में लग जाते हैं। जीवन चलाने के लिए या तो सर्विस करते हैं, या व्यापार करते हैं, या पशु पालते हैं, या खेती करते हैं। लेकिन हमारा जीवन कैसा हो, अच्छा जीवन जीने के लिए हमें संत गुरुजनों की ज़रूरत है। इसीलिए हम सब जो भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति क्या है, संत गुरुजनों से जुड़े हुए हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हम सदगुरु कबीर साहब की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। सदगुरु कबीर साहब इस देश के ऐसे एक महान संत हो गए हैं जिन्होंने साफ साफ बात बताई, न उसमें आडंबर है, न पाखंड है, न चमत्कार है, और न किसी विशिष्ट वर्ग के लिए। आज हम देखते हैं आज भी कि अमुक का कल्याण अमुक के विचार से होगा, अमुक समाज से होगा। आज भी इस तरह के लोग हैं। इस 21वीं सदी में ऐसे लोग भी हैं। इसलिए हमें ज़रूरत है अच्छे सत्संग की। सत्संग का अर्थ होता है सत्य का संग करना। आप सभी समय जो बैठे हैं ये एक ऐसा संग है जहाँ पे सत्य के बारे में आप सुनते हैं। सत्य का अर्थ होता है जो कल था, आज है और कल रहेगा, उसको क्या कहते हैं, सत्य, जो कभी बदलता नहीं। किसे कहते हैं, सत्संग। इसलिए अपनी आत्मा जो है वो बचपना में भी वही थी, जवानी में भी वही है, और बुढ़ापे में भी वही रहेगी। बचपना जो है वो छूट जाता है, जवानी भी है वो छूट जाती है, बुढ़ापा भी छूट जाता है। जो छूट जाता, देखो राजा हरिश्चंद्र का राज छूट गया था, परिवार छूट गया, सब कुछ छूट गया, पर सत्य नहीं छूटा। यानी जो कहा उन्होंने किया। तो इस तरह से मैं चर्चा कर रहा था कि समागम यानी संगम नदियों का मेल है, और ये संत समागम, ये आयोजन जो होता है वो संतों के विचारों को हम श्रवण करते हैं। इससे हमारे जीवन में अंतर आता है, हमारा खान पान सुधरता है, हमारी वाणी भाषा सुधरती है। और व्यक्ति यदि कहीं गलत करता है वो सत्संग के प्रभाव से सुधरता है। आदमी को बिगड़ने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। कपड़ा गंदा ना करना चाहो तो भी धीरे धीरे वो गंदा हो जाता है। कितनी भी सावधानी रखो तो भी कपड़ा गंदा हो जाता है, लेकिन साफ करने के लिए उसको धोना पड़ता है। उसी तरह से हम अपने जीवन को अच्छा कैसे बनाएं, अपने जीवन को सुधारने के लिए संतों के सत्संग की ज़रूरत है। और ये आश्रम, ये संस्थान
साप्ताहिक सत्संग करता ही है, साथ साथ हर महीने का सत्संग भी रखता है। तो इस तरह से आप अनेक संतों के विचारों से श्रवण किए, लाभ उठाए और सबको धन्यवाद है संत समाज की ओर से। आप सबका विचार ऐसा बना रहे और संस्था में एकता बनी रहे, और एकता ही से सभी काम होते। हाथ अलग काम करे, पैर अलग काम करे, नाक अलग काम करे तो नहीं। उसी तरह से हम सब एक होकर के प्रेम से रहें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय।